और ज्ञान तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना 80 वर्ष की आयु में करी है। कितने साल के थे? जम के तो बोलो। बचपन में तो व्यक्ति आसक्तियों को छोड़कर चलता है, पर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, बचपन गया, जवानी आई, जवानी में और थोड़ी आसक्ति बढ़ी, जवानी से अधेड़ी में आया, अधेड़ी में और आसक्ति बढ़ी, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना व्यक्ति की, वैसे वैसे आसक्ति और बढ़ जाती है। परिवार का मोह। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, अगर बुजुर्ग माताओं से पूछा जाए एक बार कि तुम सबसे ज्यादा सुखी कब थी, तो बूढ़ी माताएं एक ही बात कहती हैं, महाराज बच्चे छोटे थे, कुछ भी खिला दो, कैसे भी पटक दो, कुछ भी पिना दो, सबसे ज्यादा सुखी थी। तो अब तो तुम्हारी बहुएं आ गई। अरे महाराज बस पूछो ही मत, जब से जगदम्बा होन आई है तब से घर को कंकाल कर, सुकून चल जाए, शांति चल जाए, सुख गया हमारा। पहले तो युवान अवस्था थी तो कभी भी दौड़कर मायके चली जाती थी, और तुम देखो एक बहू और एक सास, दोनों में सबसे ज्यादा मायके कौन जाती है? बहू। सास अपनी बैठी रह जाती है। वो सोचे भी तो घर नहीं छूटता ना, परिवार नहीं छूटता, आसक्ति नहीं छूटती, क्योंकि आसक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। काम, लोभ, विषय, वासना, तृष्णा, और सबसे ज्यादा अगर कुछ बढ़ती है तो तृष्णा बढ़ती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, और कई बार तो सास हम चिल्ला करके देती है, तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी ऐसा बोले तो उससे तो आधे घंटे मर जा, तो आधे घंटे मरो। कई माताएं कह देती, कई पुरुष लोग कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं वो तो मैं हूं इसलिए घर चल रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए ऐसा चल रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए कर रहा हूं। तो आधे घंटे मर के देख ले, तू है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, और नहीं है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो तो तुम हो तो भी चल रहा है, और नहीं होगे तो भी चलेगा। बस अंतर इतना है, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। फालतू की बात छोड़ दो। एक सेठ जी हमेशा कहते थे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरी पत्नी मर जाएगी, मुझे इतना चाहती है। मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी बहू मर जाएगी, मेरा पोता मर जाएगा, इतना मुझे चाहते हैं। एक संत निकल कर जा रहे थे, हरि शरणम करते भगवत भजन करते करते संत गए। संत ने कहा क्या बात है सेठ जी? सेठ जी बोले मेरा परिवार मुझे बहुत प्रिय है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार मुझे अति प्रिय है। तो इतने में संत तो संत होते हैं, और संत बड़े बड़े विचित्र। उन्होंने कहा सेठ जी आप कह रहे हो कि अगर आप मर जाओगे तो पूरा परिवार मर जाएगा, तो एक बार मुझे देखना है ये सब। सेठ जी एक काम करो ना, आधे घंटे मर जाओ। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो गुरुजी, कोई आधे घंटे के लिए मरता है क्या? सेठ जी बोले ऐसा आधे घंटे के लिए कोई मरता है? इतने में संत बोले एक काम करो सेठ जी, तुम तो बस मर जाओ, ऐसे पानी पीते पीते लुढ़क जाओ, मैं डॉक्टर से कहलवा दूंगा तुम मर गए। बस मुझे तुम्हारी पत्नी और बच्चों को देखना है कि तुम्हें तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते, बस इतना देखना, तुम तो मरो। सेठ जी बोले कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो गुरुजी, और मैं अगर पानी पीते पीते लुढ़क गया और मर गया, मान लो मैंने नाटक भी किया और मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो? संत बोले ये मेरी गारंटी, तुम तो लुढ़को, तुम तो लुढ़को। अगर गुरुजी मेरे बच्चों और पत्नी को कुछ हो गया तो? गुरुजी बोले मेरी गारंटी, तू तो लुढ़क, जल्दी लुढ़क, ले पानी पी, जल्दी लुढ़क। और कुछ हो गया, अरे मैं बैठा हूं ना, तू तो लुढ़क। और सेठ जी ने पानी पिया और चक्कर खा के नीचे गिर गए। संत ने फोन लगाकर डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आए, 2000 रुपए पकड़ाए, डॉक्टर साहब से कहा के मर गया तो बोल। और डॉक्टर साहब ने कह दिया सेठ जी तो मर गए। ने पत्नी धाड़ धाड़ के रोई रे, ऐसी डिजाइन में रोई, पूछ मत। सेठानी बोली गुरुजी सेठ जी चले गए, मुझे बताकर भी नहीं गए, बताओ गुरुजी सेठ जी चले गए। गुरुजी बोले मत रो सेठानी, मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। इतने में सेठानी रोती रोती बोली उनकी तो उम्र हो गई थी,
सेठ जी के गुस्सा आया और सेठ जी तो उठने वाले थे, इसमें इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े थे चुपचाप। अभी तो कह रहा था पत्नी मर जाएगी, पड़े सेठ जी पड़े। बेटा रो रहा था, तू काहे को रो रहा है, मेरा पिताजी चले गया। तो ये भी नहीं बताया कौन से कितना लेना था, बाप के चक्कर आ गया। बताओ यहाँ बाप मरा पड़ा, इसके लेनदारी के पहले पड़ गए। अब तो सेठ जी उठने वाले थे, इतने में तुरंत गुरुजी बोले काम कर, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बच्चा रोते रोते बोला, पिताजी कह रहे थे अब तो तुझे ही संभालना है बेटा, मेरी तो उम्र हो गई। छोटा सा पोता था, बहू का लड़का, वो रो रहा था। सेठ जी ने संत ने पूछा तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, अब मुझे टॉफी कौन दिलाएगा? तो एक काम कर, ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में पोता रोते रोते बोला, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब मिलके गुरुजी को वो बूटी खिला रहा है, पर घर का एक नहीं खा रहा। ये वाह वाह, यहाँ मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये जितने नजर आ रहे हैं तुमको अपने, ये सब धन के मीत, संपदा के मीत, सत्ता के मीत, बाकी के समय पर कौन जाएगा तुम्हारे साथ? पत्नी, परिवार, प्राण छूटने के बाद घर तक साथ देते हैं। कहां तक? घर तक। मोहल्ले के लोग, गांव के लोग शमशान तक साथ देते हैं, पर शमशान के बाद में जब चिता पर लिटाया जाता है, आग लगाई जाती है, तब एक ही साथ देता है, जो तुमने ये राम का भजन करा, जो तुमने ये कथा सुनी, जो भगवत नाम का जाप करा। बस अंतिम क्षण में चिता पर आग लगेगी, परिवार वाले पीछे हटेंगे, तब वही राम तुम्हारे साथ में अंतिम समय में इस आत्मा के साथ में परमात्मा लेकर जाएगा। अंतिम क्षण। और भले तुमने लाखों रुपए परिवार में खर्च कर दिए, पर सही मायने का खर्च तो परमात्मा की कथा, सत्संग, भजन जैसा। उम्र निकल गई, फिर वही बात आ गई, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर